Hi guys, welcome back to my channel TechR. In this video, we are going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is find the closest pair from two arrays. Okay, now let's read the question. Given two arrays ARR and BRR and a number X, find the pair whose sum is closest to X and the pair has an element from each array. In the case of multiple closest pairs, return any one of them. मतलब इसका ये है कि आपको दो एरे गिवन है ARR और BRR, ठीक है, और साथ में आपको एक नंबर X भी दिया हुआ है. आपको क्या करना है, आपको क्लोजेस्ट पेयर निकालना है. मतलब आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं दोनों एरे के, दोनों एरे में से कोई भी एक एक एलिमेंट उठाना है और उन दोनों का सम करना है. जब आप उन दोनों का सम करो तो वो जो सम आ रहा है ना, वो आपके उस एक्स वाले एलिमेंट के क्लोजेस्ट आना चाहिए. ये इस क्वेश्चन में है बेसिकली. और अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीपल पेयर्स हैं जो उस वाले एक्स वेरिएबल के क्लोजेस्ट आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक रिटर्न करा दो एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करके. ठीक है, अब देखो उसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें आपको एक ARR गिवन ये वाला एरे दे रखा है और एक ये वाला एरे दे रखा है. अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा इसमें से एक इस वाले में से उठाना है, आपको एक एलिमेंट इसमें उठाना है, एक इसमें से उठाना है. ठीक है, उन दोनों का सम करना है और वो सम आपके इस वाले एक्स के क्लोजेस्ट आना चाहिए. ठीक है, ये आपका बेसिकली काम है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एग्जाम्पल में 1 और 30 इन दोनों का सम आ रहा है 31. ठीक है, जो 32 के क्लोजेस्ट आ रहा है. ठीक है, ये है बेसिकली इस क्वेश्चन में. अगर आप किसी और देखोगे किसी और पेयर को, तो वो जो पेयर है उस पेयर के अंदर जो सम है वो 32 के क्लोजेस्ट नहीं आ रहा, केवल एक यही नंबर है जो उसके क्लोजेस्ट आ रहा है. ठीक है, तो उसको समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे. एक सेकेंड एग्जाम्पल और देख लूँ. ये आप देखो, हम दो एरे मान के चलते हैं. मान लीजिए पहला एरे है उसमें आपका 1 और 2 गिवन है, और दूसरा एरे है उसमें आपका 3, 4, 5 गिवन है. ठीक है, ये आपका मान लेते हैं हम दो एरे हैं. इस एरे का नाम A है और इस एरे का नाम B है. ठीक है, तो इसमें जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं उसमें ये अप्रोच होने वाली है कि हम उन दोनों का सम करें. सम करने के बाद जो आपका x वेरिएबल दे रखा है उसमें से उस सम को जब हम माइनस करें, ठीक है, तो वो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो डिफरेंस मिनिमम आना चाहिए, तो ही आपको मिल पाएगा आपका वो वाला पेयर जो क्लोजेस्ट है आपकी x वैल्यू की. ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेंगे हम मिनिमम डिफरेंस. ये हमारा एक वेरिएबल है. ठीक है, इनिशियली इसमें हम अपनी बहुत बड़ी सी वैल्यू डाल देंगे, या मान लो हमने इसमें इन्फिनिट स्टोर कर लिया इनिशियली. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सारे के सारे पेयर्स को ट्रेवर्स करेंगे. मतलब इस वाले का हमने एक एलिमेंट उठा लिया ये वाला, और बाकी इन तीनों को हम चेक करेंगे कि क्या वो जो सम निकल के आ रहा है, ठीक है, क्या वो जो सम है इस पेयर का, अगर हम उसमें से मिनिमम डिफरेंस चेक करें, मतलब अगर हम उसका डिफरेंस चेक करें अपनी एक्स वाली वैल्यू से, तो वो मिनिमम आ रहा है कि नहीं. मतलब हम मान के चल रहे हैं हमारी एक्स की वैल्यू अगर 10 है. ठीक है, अब देखो बेसिकली इसका जो मेन लॉजिक है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें पहले तो अपनी वैल्यू सबसे वो कौन सी वाली जो हमारा x दे रखा है वो, उसमें से हमको माइनस करना है क्या, अपने ए वाले एरे का ith एलिमेंट प्लस अपने b वाले एरे का jth एलिमेंट. ठीक है, मतलब आपने इन दोनों में से एक एक एलिमेंट को उठाया, उनका सम किया और उसको माइनस करना है अपने x में से जो आपको गिवन होगा. ठीक है, ये तो आपको सब में निकालना ही है. ये हो जाएगा आपका करंट डिफरेंस, और ये जो आप लेके चल रहे हो अलग से ये आपका मिनिमम डिफरेंस है. फिर ये आपका करंट डिफरेंस है. ठीक है, मतलब जो आपने अभी अभी निकाला एक पर्टिकुलर उसके लिए पेयर के लिए, ये आपका करंट डिफरेंस है. आपको चेक करना है एक इफ़ कंडीशन लगा के
कि क्या आपका करंट डिफरेंस छोटा है आपके मिनिमम डिफरेंस से। मतलब अगर मैं करंट डिफरेंस को सी डी लिख रही हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जो करंट डिफरेंस है वो छोटा है अगर आपके मिनिमम डिफरेंस, मैं मिनिमम डिफरेंस को एम डी लिख रही हूँ। अगर आपका करंट डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस से छोटा है तो आप क्या करोगे, अपने मिनिमम डिफरेंस को बराबर कर दोगे करंट डिफरेंस के। बस ये काम करना है। एक तो ये लॉजिक याद रखना है कि आपको पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि अगर जो आपने अभी अभी निकाला है वो आपकी मिनिमम वाले से छोटा आ रहा है तो आप मिनिमम को करंट डिफरेंस के बराबर कर दो। अगर आप ऐसा ये लॉजिक लगाओगे तो आपको वो वाला पेयर मिल जाएगा जो सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है आपके एक्स वेरिएबल के, ठीक है। तो चलो उसको कोड करते हैं। गाइस तो यहाँ पे मैंने पहले से एक एरे लिस्ट बना ली है और फिर मैंने एक वो केस लिया है जिसमें अगर आपकी एन की और एम की दोनों की वैल्यू 1 दे रखी हो तो आप क्या करोगे, सिंपली अपना पहला एलिमेंट दोनों एरे का उठाओगे और वो एरे लिस्ट के अंदर ऐड करके उसी वाले पेयर को रिटर्न करा दो, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट है तो एक ही क्लोजेस्ट होगा उसके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया मिनिमम डिफरेंस, उसमें मैंने एक बड़ी सी वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक चलाऊँगी फॉर लूप जो चलेगा मेरा 0 से लेके आई लेस देन एन तक, क्योंकि आपके एन वेरिएबल्स हैं, आपके वो एन एलिमेंट्स हैं पहले वाले एरे के अंदर। अब आप एक और फॉर लूप चलाओगे, उसके अंदर हम जो कि चलेगा 0 से लेके लेस देन एम तक, क्योंकि दूसरे वाले में आपके एम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है अपना करंट डिफरेंस, ठीक है। जो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए आर आर ऑफ आई कॉमा बी आर आर ऑफ जे, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो करंट डिफरेंस है वो छोटा है आपके मिनिमम डिफरेंस से। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, जो आपका करंट डिफरेंस है उसे इक्वल कर दो मिनिमम डिफरेंस के, ठीक है। अब आपको एक काम और करना है, आपको इस वाले पेयर के इंडेक्स भी चाहिएंगे, तो उस इंडेक्स के लिए आप क्या करोगे, बाहर दो वेरिएबल मान के चलोगे, इंट एस जो आप 0 मान लो इनिशियली, और एक ले लो इंट ई, वो भी हम 0 ही ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका एस है वो हो जाए आई और जो आपका ई है वो हो जाए जे, ठीक है। अब जब आप लूप से बाहर आओगे तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं अपना ए आर आर ऑफ आई और बी आर आर ऑफ जे, ठीक है। और सिंपली रिटर्न कराना है अपनी एरे लिस्ट को। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं लगाया था, अरे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, जबकि आपका जो आपका एरे है उसका नाम ए आर आर है और यहाँ पे बी आर आर लिखा हुआ है, ठीक है। गाइस तो मैंने इस कोड में बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, बट अब मैंने वो सारी सॉल्व कर ली हैं। अब एक बार दोबारा इस कोड को देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं थी, वो सिली मिस्टेक्स थी कुछ, बाकी अब नाउ द कोड इज़ परफेक्ट। इसमें हमने एक एरे लिस्ट ली, ठीक है। हमने ये हमारा वो है बेस केस लगा दिया बेसिकली एक तरीके से, कि अगर आप में एरे में एक ही एलिमेंट हो दोनों एरेज में तो आपको क्या करना है,
ठीक है, हमने इसमें क्या कहा था, मेन लॉजिक ये है, पहले हमको करंट डिफरेंस निकालना है। अगर आपका करंट डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस से छोटा है तो आपको मिनिमम डिफरेंस को बराबर करना है करंट डिफरेंस के। उसके बाद हमने क्या किया, जो इस टाइम पे आपकी आई और जे की वैल्यूज़ थी वो हमने दूसरे वेरिएबल्स में स्टोर कर ली, ताकि हमारे पास इंडेक्स रहे उस वाले पेयर का जो हमें चाहिए, जो क्लोजेस्ट है। तो इसीलिए एंड में जाके हमने एरे लिस्ट के अंदर अपने उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो गाइस ये कंपाइल हो चुका है करेक्टली। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। गाइस आज की ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कुछ इसके टेस्ट केस में कुछ मिस्टेक है, जो हो सकता है कुछ टाइम बाद अपडेट आ जाए। लेकिन इसमें अब आप खुद देखो, ये वाला एग्जांपल इसमें बोल रहा है कि आपके पास इनपुट दे रखे हैं 2 और 8, मतलब आपके एक में 2 वेरिएबल्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक एरे में 8 एलिमेंट्स हैं। आपकी x की वैल्यू 13 दे रखी है और ये आपके एरे दे रखे हैं 7, 5 एंड 2, 3, 8, 10, 10, 7, 3, 7। एक बार इसको हम करके देखते हैं। इसमें मिस्टेक ये आ रही है कि अगर आप इन दोनों को लो, अगर आप इनिशियली 7 लेके चल रहे हो, ठीक है, आपने पहले 7 लिया, 7 इस वाले के 7 को लिया और बाकी आप दूसरे वाले, ये आपका पहला वाला एरे है, ठीक है, ए, और ये आपका दूसरा वाला एरे है, ठीक है, ये दोनों अगर आप 7 लेके चल रहे हो तो 7 + 2 आपका 9 हो गया, ठीक, 7 + 3 10, 7 + 8 15, 7 + 10 17, अगेन 7 + 10 17 हो गया आपका। मैं सम निकाल रही हूँ इनिशियली, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। 7 + 7 आपका 14 हो गया, 7 + 3 आपका 10 हो गया, अगेन 7 + 7 आपका 14 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले 5। अब आपकी दूसरा वाला एलिमेंट, पहले एरे का दूसरा एलिमेंट 5 है। अब आप इसका सम करो, तो 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 8 13, 5 + 10 15, 5 + 10 15, 5 + 7 12, 5 + 3 आपका 8 हो गया, एंड देन 5 + 7 आपका अगेन 12 हो गया। अब इन सब में अगर आप चेक करो 13 में से माइनस करने वाली चीज़ों को, तो सबसे क्लोजेस्ट आपका ये आ रहा है 13। और अगर आप डिफरेंस लोगे 13 में से 13 का, तो वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि क्लोजेस्ट जो निकल के आ रहा है वो आपका 0 है। बट इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि योर करेक्ट आउटपुट 1 दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो टेस्ट केस है उसमें कुछ मिस्टेक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट, हो सकता है जल्दी हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ प्रॉब्लम। जो भी दिक्कत है वो जल्दी कोई अपडेट आएगी, जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।